बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल म्यूचुअल फॉलोअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मोहम्मद जुनैद सो, लेक्चर केमिस्ट्री इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ FGI EST का मॉक टेस्ट जो हमारे MGS प्लेटफॉर्म के कंडक्ट हुआ। तो आज हम इस पेपर को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग इनिशिएटर्स हैं, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं और इस पेपर को सॉल्व करना चाहते हैं, तो इस टेस्ट का जो मॉक टेस्ट का लिंक है वो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस टेस्ट को सॉल्व करें, देन उसके बाद आप आकर इस वीडियो को देखें, डिस्कशन को सुने और कमेंट सेक्शन में आपने अपने स्कोर जो है वो ज़रूर मेंशन करने कि आपके इस मॉक टेस्ट में कितने स्कोर्स आपने ऑब्टेन किए हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक। टुमारो जो है आपका जो टेस्ट कंडक्ट होने जा रहा है, पेपर कंडक्ट होने जा रहा है FGEST का, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब फरमाए एंड यू विल बी सक्सेसफुल इंशाल्लाह। ओके जी, स्टार्ट करते हैं बेटा। आज की डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हमारे 5 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो हम इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम जनरल साइंस की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जी, कार्बन डेटिंग इज यूज्ड फॉर। कार्बन डेटिंग जो है वो रॉक्स की एज डिटरमिन करने के लिए यूज़ होती है। और यहाँ पे कार्बन का हम कार्बन 14 जो आइसोटोप होता है, कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, कार्बन 12 है, कार्बन 13, कार्बन 14। तो कार्बन 14 वाला जो आइसोटोप है ये रॉक्स, ये मिनरल्स के अंदर जो उसकी एज होती है वो निकालने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा फाइंडिंग एज, अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन द मून एंड सन आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द अर्थ। जब आपका मून और सन जो है वो अर्थ के अपोजिट साइड पे होते हैं तो उस वक्त हमें फुल मून नज़र आ रहा होता है। और ये कंडीशन तब होती है जब आप यहाँ पे देखें कि इस केस में जब आपकी अर्थ जो है वो सन और मून के बीच में होती है। दिस इज द अर्थ। अर्थ जब आपकी सन और मून के बीच में होती है तो उस वक्त क्या होता है, सन की पूरी लाइट जो है वो मून के ऊपर पड़ रही होती है, जिसकी वजह से वो क्या हो रहा होता है, वो विजिबल नज़र होता है पूरा फेस उसका। तो फुल मून इस कंडीशन में नज़र आता है। तो यहाँ पे 4 भी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन दैट रिजल्ट्स इनटू द आइडेंटिकल डॉटर सेल, दिस इज कॉल्ड द माइटोसिस कहा जाता है। तो ये बायो की टर्म्स हैं, आपने पढ़ रखी होगी 6वीं 7वीं में भी। तो दिस इज कॉल्ड द माइटोसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन द सेंटीग्रेड स्केल। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर जनरली बॉयल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई टेम्परेचर नहीं गिवन, तो डेल्टा आएगा। अगर यहाँ पे केल्विन आ जाए बेटा तो 100 प्लस, तो केल्विन में कन्वर्ट करें 273 में ऐड करते हैं तो ये 373 केल्विन। इस टेम्परेचर पे जो है वो केल्विन टेम्परेचर पे वाटर बॉयल होता है, या 100 जो है डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द लाइट हैज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। कौन सी लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्टेस्ट होती है। तो इसका शॉर्ट फार्मूला भी आप याद रखिए, विब गैर के नाम से। विब गैर, GYO, V फॉर वायलेट, वायलेट, I फॉर इंडिगो, ठीक है, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, ठीक है, एंड R फॉर रेड। तो इस कलर से, वायलेट से जब आप रेड की तरफ जाते हैं बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पोजीशन पे, तो वेव लेंथ जो है वो इंक्रीज करती जाती है। इतना आपने याद रखना है। अब आप चेक कर लें कि इनमें से शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी। पहले ब्लू आ रहा है तो ब्लू की कम होगी ग्रीन से, ठीक है, फिर उसके बाद येलो होगा, और रेड जो है इसकी जो वेवलेंथ होती है सबसे ज़्यादा होती है। ये भी नोट कर लें, ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका अल्फा बनेगा, ब्लू। व्हाट इज द मेजर्ड बाय एम मीटर। एम मीटर जो है वो इलेक्ट्रिकल प्लांट के लिए यूज होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ये फिजिक्स से क्वेश्चन है। विच ब्लड सेल्स आर कॉल्ड द सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। तो आपकी बॉडी को हिफाजत करते हैं जरासीम से और बाकी चीज़ों से। दिस इज कॉल्ड द वाइट ब्लड सेल्स, इनको कहा जाता है, WBCs, वाइट ब्लड सेल्स इनको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द ओनली एलिमेंटल मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कौन सी ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। तो वो मरकरी है, मरकरी। वाइल ऑल अदर्स मेटल्स, मेटल हमेशा सॉलिड फॉर्म में होती हैं, जबकि मरकरी मेटल भी है लेकिन रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड फॉर्म में होती है, इसलिए मरकरी आपने देखा होगा लिक्विड फॉर्म में
जो थर्मामीटर्स होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है, और इसका जो थर्मल कोफिशिएंट होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, वेरी सेंसिटिव लिक्विड होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में किस पे डिपेंड करती है? क्या टेम्परेचर पे डिपेंड करती है? बिल्कुल भी नहीं, प्रेशर पे नो। हाँ, नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है कि वो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो किस टाइप का है, रेडियम है, यूरेनियम है। अब हर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की जो हाफ लाइफ होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। ये पोलोनियम है, ठीक है। तो यहाँ पे नेचर ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करती है, एल्फ ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन लैंग्वेज फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये एक आप कह सकते हैं कि करंट जो डेवलपमेंट है एआई, वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। जो कॉमन लैंग्वेज आर्टिफिशियल लैंग्वेज उसको पैथन कहते हैं, पाइथन, ठीक है। बीटा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो ये 10 क्वेश्चन से अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट मैथमेटिक्स पोर्शन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, तो वो कहता है कि इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी, टू दो सेट हों ए एंड बी और नॉन एम्प्टी हो, नॉन एम्प्टी का मतलब उसमें कोई ना कोई एलिमेंट्स होने चाहिए, और वो कहता है कि डिसजॉइंट सेट्स होने चाहिए। तो ये बेटा हमने लेक्चर में बात की थी, डिसजॉइंट सेट्स वो सेट्स होते हैं जो दोनों एलिमेंट्स, दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स हों वो कॉमन ना हो, डिफरेंट हो, उनको हम डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। तो आप लेट कर लेते हैं कि हमारे पास ए है, ऐसे आपको क्लियर करवाने के लिए एक तो ए सेट है आपके पास, तो ए को हम लेट कर लेते हैं कि इसमें एलिमेंट है 1 एंड 2। इसी तरह बी सेट है, बी भी हम ले लेते हैं ये 3 एंड 4। तो ये बेसिकली आपके डिसजॉइंट सेट्स हैं, नॉन एम्प्टी भी हैं, डिसजॉइंट सेट्स भी हैं। अब कंडीशन दी गई है कि ए माइनस बी तका तो बी इंटरसेप्ट बी। तो ये कंडीशन है ए माइनस बी, पहले तो आप ए माइनस बी निकालें ना। ए माइनस बी का मतलब ये है कि ए के कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बी में ना हो, वो एलिमेंट आपने लिखने होते हैं, ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो। तो इसमें देखें तो आपके पास कौन कौन से आ रहे हैं, 1 एंड 2 आएंगे ना। ए हाँ, ए हाँ यस, ए के कौन से एलिमेंट्स हैं जो आपके पास बी में ना हो? तो ये आपके पास क्या आएंगे, 1 एंड 2 आएंगे, 1 एंड 2। ए के कौन से एलिमेंट जो आपके बी में ना हो, तो 1 एंड 2 आएंगे। अब जब हम इसका लेते हैं ए माइनस बी इंटरसेप्ट ए तका तो बी लेते हैं, तो बी हमारे पास कौन सा ये वाला एलिमेंट है, ये 3 एंड 4, ए तका तो बी। और तका तो में हम क्या लेते हैं, कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं, मतलब जो आपके पास ए माइनस बी में भी हो और आपके पास जो है ना वो बी में भी हो। तो आप देखिए कोई कॉमन एलिमेंट है नहीं है, तो इसका मतलब है कि अब आपका जो सेट है वो क्या है, खाली सेट है। तो ये इसका एल्फा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, सिंपल से। क्वेश्चन नंबर 12 है दी पॉइंट्स 0 0 4 0 2 0 है, ये आपका कोऑर्डिनेट से लिया गया है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इसमें आपने चेक करना है कि ये कौन सी शेप बनाते हैं। तो इसमें इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है लास्ट ईयर में, तो बिल्कुल आपने यहाँ पे ऐसे ड्रा करना है, कोऑर्डिनेट्स ड्रा करने हैं, ड्रा कर लेते हैं जी। और क्योंकि ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं तो इसका मतलब है कि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये वाला, पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज़ आ रही हैं। तो यहाँ पे पहला हम इसका जो सेट है वो देख लेते हैं, 0 0 है, पहले हम नंबरिंग दे लेते हैं, 4 तक है, तो यहाँ पे इसको हम ले लेते हैं 0, इक्वल डिस्टेंस पे हम इसको लेते हैं 1, यहाँ पे ले लेते हैं जनाब इसका 2, यहाँ पे ले लेते हैं इसका 3 और यहाँ पे ले लेते हैं 4। सेम इधर से भी आप इसको काउंट कर लें इक्वल डिस्टेंस पे, ये हो गया 1, ठीक है। यहाँ पे आप ले लें इसको 2, यहाँ पे ले लें 3 और यहाँ पे ले लें 4, ठीक है। ये हमने इक्वल डिस्टेंस में ये डिज़ाइन कर दिया। अब 0 0 है तो डेफिनेटली यही पॉइंट बनेगा, एक्स एक्सिस भी पहला हमारे पास एक्स होता है, नोट कर लें, पहला एक्स होता है, दूसरा वाई एक्सिस की वैल्यू होती है। तो ये आपके पास पॉइंट बन जाएगा 0 0 इसी के ऊपर। उसके बाद है 4 0, यानी कि 4 एक्स है आपके पास और वाई 0 है, तो ये वाला पॉइंट इधर ही आएगा, ठीक है, यहाँ पे। और तीसरा है जी 2 3, एक्स पे 2 है, ये देखें x की वैल्यू ये 2 है और यहाँ पे आप चले जाएं 3 है, यहाँ पे आप ठीक है, ये 2 और 3 है। तो यहाँ से आप चेक करें, इधर से आप मिला लें, इधर से मिला लें। पहली तो ये बात है कि आपको जो शेप मिल रही है ये ट्राइएंगल है,
अब चेकआउट करना है कि ट्राई में से भी 3 टाइप की ट्राई यहाँ पे दी गई है, आइसोसेल्स दी गई है, राइट एंगल ट्राई है, इक्विलेटरल ट्राई है। ये समझना आपने, रेक्टेंगल तो नहीं है ना, ये तो आप यहाँ से निकालते हैं ऑप्शन से। अब आपने क्या चेक करना है, यहाँ देखें तो यहाँ से भी, इस साइड से भी 3 पॉइंट है, इस साइड से भी 3 पॉइंट है, लेकिन इस साइड पे देखें तो ये 4 पॉइंट है। इसका मतलब तो ये कंफर्म हो गया कि ये दो वाले जो इसके लेंथ हैं ट्राइंगल की, ये दोनों इक्वल हैं, और ये वाली तीसरी जो है ये वाली इक्वल नहीं है। ये दो इक्वल है, ये वाली दो इक्वल। तो अब इन ऐसी ट्राइंगल को जिसके दो लेंथ जो है वो इक्वल हों, उसको हम कहते थे आइसोसेल्स ट्राइंगल। ज्योमेट्री में हमने डिफरेंट ट्राइंगल की टाइप्स पढ़ी होगी बेटा, तो आइसोसेल्स कहते हैं। जबकि जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है, इसमें क्या होता है, इसमें एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, तो ये भी नहीं हो सकती। और इक्विलेटरल में तीनों इक्वल हो, वो भी नहीं हो सकती। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि आप कोऑर्डिनेट्स को ड्रा करके आप चेकआउट करें कि आइदर रेक्टेंगल है या स्क्वायर है या ट्राइंगल है या इसके अलावा ट्राइपेजियम है। तो इस तरह आप ड्रा करके चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बीटा है, आइसोसेल्स ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिंप्लीफाई करना है, वेरी सिंपल है। 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई 5। पहले ब्रैकेट का प्रोसेस आपने करना है, तो 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 3 हो गया, 2 हो गया, प्लस मल्टीप्लाई 5 हो गया। अब पहले आपने डिवाइड करना है, तो 2 को 2 पे डिवाइड करो 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई 5, तो बहुत ही सिंपल है, 5 आंसर आएगा। 4 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, वो कहता है द रेशियो बिटवीन दी साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल की साइड्स की रेशियो x रेशियो y है और y रेशियो z है। फाइंड दी x रेशियो y z। अच्छा, इसका सिंपल तरीका ये भी है कि ये x है, ये रेशियो y है, ये रेशियो z है। अब x रेशियो y की वैल्यू है 3 रेशियो 4 और y रेशियो z की वैल्यू है 6 रेशियो 7। ये y हो गया, ये 7 हो गया, ये आप छोटी क्लास में पढ़ते हो। अब इसका तरीकाकार क्या है कि रेशियो बनाने के लिए इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर लें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें, 6 को 4 से मल्टीप्लाई, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें, इस तरह आपने जाना है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करनी है। तो 6 को जब 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6 3 18 हो जाएगा, 6 4 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 7 4 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अगर आपने इसको फर्दर जो है आपने इसको मज़ीद कंसाइज करना है, तो आप 2 का टेबल यूज़ कर लें। ये 2 9 18, 2 12 24 और 2 14 28 हो गए। तो ये रेशो क्या बनेगी, 9 रेशो 12 रेशो 14 बनेगी। तो यहाँ पे आपका बीटा ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट मूव करते हैं, एवरेज नंबर, एवरेज ऑफ नंबर 0 0 4 10 5 ये तकरीबन 6 नंबर है। ठीक है, तो इसका आपने क्या लेना है, एवरेज लेना है। तो यहाँ पे 0 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 5, तो ये टोटल 6 डिजिट्स हैं। तो यहाँ 6 पे डिवाइड करेंगे, आप इनका सम ले लें, तो ये 24 आएगा, 24 को 6 पे डिवाइड करें तो आंसर आपका 4 आएगा। वेरी सिंपल, अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ, मल्टीपल ऑफ 9 का मतलब 9 का टेबल है। पहले 5 जो टेबल्स आपने पढ़ने हैं 9 के, तो कौन कौन से होंगे यार, यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ। 9 हो गया, 18 हो गया, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45। ये पहले 5 जो है वो मल्टीपल्स ऑफ 9 है। तो इसी को आपने क्या लेना है, इसका एवरेज लेना है। तो एवरेज का मतलब सम करके नंबर पे डिवाइड कर, 9 प्लस 18 प्लस 27 प्लस 36 प्लस 45, टोटल कितने हैं, 5 हैं, 5 पे डिवाइड करना है। इसका सम लेने, इन सब का सम जब आएगा तो इसका 135 आता है। 5 पे डिवाइड कर ले, 5 2 10 हो गया, 3 35, 5 7 कितना हो जाएगा, 35 हो गया। तो आंसर आपका आ जाएगा 37 जो है, दिस इज योर आंसर। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है, सॉरी 27 है, 4वां ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 17 है, वो कहता है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज बिटवीन द 0.1 to 1 दैट कैन बी सेट एलिमेंट। अगर 0.5 और 1 के बीच में डेफिनेटली ये 100% प्रोबेबिलिटी है, इट इज़ मोर लाइकली टू हैपन, आप कह सकते हैं, क्योंकि 0.5 और 1 के बीच में आपने प्रोबेबिलिटी चेक करनी है, तो वो क्या होगी, मोर लाइकली टू हैपन होगी। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट 2 - 3 आफ्टर इट रिफ्लेक्टेड ओवर द एक्सिस। जब भी किसी एक्सिस पे रिफ्लेक्ट का वर्ड यूज होता है, रिफ्लेक्टेड ओवर द एक्स एक्सिस,
चलिए हम इसको थोड़ा सा इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। ये समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 2 - 3, ठीक है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें आएगी वैल्यू 2 - 3। जब ये एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करेंगे, ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्ट मतलब साया जाना। जब आप इसको रिफ्लेक्ट करेंगे एक्स एक्सिस पे तो इस डायरेक्शन में जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें तो ये पॉजिटिव, ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू होती है। जो हमारे पास एक्स की वैल्यू, ये एक्स है ये वाई है, एक्स की वैल्यू वही रहेगी 2 रहेगी, और वाई की वैल्यू क्योंकि पॉजिटिव हमने बनानी है तो यहाँ पे -3 से क्या आ जाएगी, +3 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्स एक्सिस पे जब रिफ्लेक्ट होगा तो इसकी जो न्यू वैल्यूज होगी वो 2 3 आएगी आपके पास पॉजिटिव। यहाँ पे अल्फा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। 19 क्वेश्चन है, इफ अ लिस्टेड प्राइस ऑफ सोफा सेट इज 80,000 है और डिस्काउंट 8% है, तो डिस्काउंट की अमाउंट आप निकाल लें, ठीक है। लिस्टेड अमाउंट में डिस्काउंट कितना, 8%, 8 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 80,000, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, तो ये आंसर के लिए बनेगा 8 0 0 8 0 0 8 8 64। 64 से वैल्यू डिस्काउंट आ रही है, तो इसका मतलब है कि नेट सेलिंग प्राइस क्या होगी, नेट सेलिंग प्राइस क्या होगी, ये हमारे पास 80,000 माइनस 6,400, इसको आप माइनस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 73,600 आ जाएगा। ये 73,600 इसकी वैल्यू आएगी, बीट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल टू इट्स रेडियस। सर्कल का जो सर्कमफेरेंस मुहीत का फार्मूला होता है सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है 2πr, और रेडियस जो है, रेडियस की जो वैल्यू होती है आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे रेशियो पूछी गई है, सर्कमफेरेंस टू रेडियस रेशियो, यानी कि C/R पूछा गया है। तो यहाँ पे 2πr होता है, ये डिवाइडेड बाय आर, आर से कैंसिल, तो वैल्यू आपकी रेशियो आएगी 2π, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। तो ये सिंपल क्वेश्चन थे, इतने ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। सेक्शन नंबर 3 है, इंग्लिश कंप्रीहेंशन वगैरह का पोर्शन है। द एंटोनम ऑफ इंटॉलरेबल, इंटॉलरेबल का मतलब नाकाबिले बर्दाश्त, तो यहाँ पे इसका सिंपल चार्ली ऑप्शन बनेगा, टॉलरेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, द सिनोनिम ऑफ डूसाइल, डूसाइल का सिनोनिम है, डूसाइल का मतलब होता है ताबेदार वगैरह, फर्माबरदार, तो ये ओबीडियंट होगा, अल्फा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, डूसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है, इडियम है, फुल ऑफ द जॉय ऑफ द स्प्रिंग मीन्स, तो ये है एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, ठीक है, एक्सट्रीमली हैप्पी एंड चीयरफुल। 24 है जी, इट वाज रेनिंग हैविली, सो वी कैंसल दी पिकनिक। यहाँ पे आपका जो करेक्ट कंजक्शन आनी है वो बीटा ऑप्शन आएगा, सो इट वाज रेनिंग हैविली। 25 कंडीशनल सेंटेंस है, हमने बात की हुई है कि अगर आपके पास वुड हैव आता है तो इसका मतलब है पीछे आपने हैड यूज करना होता है। तो इफ ही हैड स्टडीड तो देन वुड हैव, हैड एड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ, अगर इफ क्लास एड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ हो तो आपने इसका कॉम्बिनेशन क्या यूज करना होता है, वुड हैव आप यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपका चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 है, ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट, जब बात ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स आती है तो दिस इज द सिंगुलर सब्जेक्ट, ईच एवरीवन सिंगुलर आपके पास सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग आपने वर्ब यूज करना है। ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन द कॉन्फ्रेंस वाज प्रोवाइडेड, क्योंकि ये पैसिव वॉइस टाइप का है तो वाज प्रोवाइडेड आएगा, ठीक है। तो ये अल्फा ऑप्शन करेक्ट है, विद अ डिजिटल गाइड बुक। अकस्टम्ड टू होता है, ये प्रेपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेपोजिशन को आप लाजमी तैयार करके दें अच्छे तरीके से, यहाँ से क्वेश्चन आता है। अकस्टम्ड टू, अकस्टम्ड के साथ टू प्रेपोजिशन यूज होती है, चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। चूज द करेक्टली स्पेल वर्ड जो आपने यहाँ से चूज करना है, तो 28 का अल्फा ऑप्शन बनेगा, ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। 29 है जी, द मल्टीपल वर्ड कंजक्शन इधर आर नेदर नार या नॉट ओनली बट आल्सो, दीज आर द कंजक्शन, ये कौन सी हैं, इनको हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड कोरिलेटिव कंजक्शंस कहा जाता है इनको, कोरिलेटिव कंजक्शंस हैं, डिफरेंट टाइप्स हमने पढ़ी होगी।
30 है, लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस बॉयज सेड टू मी वी आर प्लेइंग द क्रिकेट। जब आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच है वो पास्ट में हो तो फिर आप क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में चेंजिंग्स करते होते हैं। तो यहाँ पे देखें तो वी जो है ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ पे दे आएगा, और यहाँ पे आर जो है क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो दे वर प्लेइंग क्रिकेट, तो बॉयज रिपोर्टेड मी दैट दे वर प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या बनेगा, 30 का सॉरी बीटा बनेगा, बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन है। नाउ नेक्स्ट मूव टुवर्ड द पाक स्टडी पोर्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। हु प्रिजाइडेड ओवर द सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एट द इलाहाबाद 1930, तो ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल थे, 30 इसका करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। इन 2025 पाकिस्तान साइंड अ डिफेंस पैक्ट विद विच कंट्री नाउन एज द स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, तो ये अभी रिसेंटली जो है वो पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ जो एक साइन अप किया है, ठीक है, सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा आप कह सकते हैं कि सऊदीया पे हमला, हमारे पाकिस्तान पे हमला होगा, पाकिस्तान पे हमला सऊदीया पे हमला होगा, ठीक है। और कुछ लोगों ने मीम्स भी बनाई कि जी पाकिस्तान पे कर्जा सऊदीया पे कर्जा होगा। बहरहाल ये सऊदी अरब, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। 33 है जी, सिमिलर एग्रीमेंट बिटवीन द पाकिस्तान इंडिया वाज साइंड इन 1972 में इसको साइन किया गया था 1972 में, और ये इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भट्टू के बीच में किया गया था 2 जुलाई, नोट कर लें इसको, 2 जुलाई 1972, इंदिरा गांधी वर्सेस जुल्फ़िकार अली भट्टो। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन बीटा है। द पर्पस ऑफ द लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ 1940, इसका जो मेन पर्पस था वो था मुस्लिम्स के लिए सेपरेट होमलैंड की डिमांड करना था, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 35 है, मकली नेर्कोपोलिस वाज इंस्क्रिप्ट एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन दी, ये 1981 में इसको कंसीडर किया गया, और ये थट्टा में है, सिंध में है, नियर टू थट्टा सिंध में है ये भी नोट कर लें, बीटा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब, द नंबर ऑफ सीट्स ऑफ अपोजिशन इन द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, इस वक्त नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान की जो टोटल सीट्स हैं वो हैं 336, जिसमें से 238 सीट जो हैं वो गवर्नमेंट में है 238, और इसमें जो है वो 98 ये अपोजिशन की सीट्स हैं। तो बात अपोजिशन की पूछी गई है तो यहाँ पे 98 करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा। व्हेन डिड पाकिस्तान बिकम द मेंबर ऑफ IMF, तो IMF का पाकिस्तान मेंबर जो है वो 1950 में 11 जुलाई 1950 में ये मेंबर बना था पाकिस्तान, चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। 38 क्वेश्चन है, गवादर पोर्ट वाज ऑफिशियली हेडेड ओवर टू चाइना फॉर द ऑपरेशन इन 2013 में जो है वो चाइना के हवाले की गई। इस्लामाबाद इज द पार्ट ऑफ विच प्रोविंस, इस्लामाबाद किसी भी सूबे का हिस्सा नहीं है बल्कि इट इज़ द सेपरेट टेरिटरी है, ये बीटा ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट सेक्टर हैज़ द लार्जेस्ट लेबर फोर्स इन पाकिस्तान, तो ये आपके पास एग्रीकल्चर, जो मजदूर तबका रखती है एग्रीकल्चर, सी ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट पोर्शन हमारा पेडागोजी का पोर्शन है, कोऑर्डिनेटिव डेवलपमेंट, कोऑर्डिनेटिव का वर्ड जब भी आता है तो इसका रिलेशन माइंड के साथ होता है, चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, पास पेपर से ली गई है, MCQ है पास पेपर से, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड प्रोवाइड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लास वर्क, बीटा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की जो एग्जाम्पल है वो आपके पास यहाँ पे सर्वे है, सर्वे जो है ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के डिफरेंट टाइप्स हैं, एक्शन रिसर्च, ठीक है, फील्ड एक्सपेरिमेंट और बाकी चीज़ें हैं। 44 डायग्नोस्टिक असेसमेंट, तो इसका मतलब होता है टू आइडेंटिफाई द स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, चार्ली ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। स्कैफोल्डिंग एक्सप्लेन्ड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, रिपीटेड MCQ है, पास्ट पेपर्स में काफ़ी दफ़ा आ चुकी है। स्कैफोल्डिंग जो है ये इसको एक्सप्लेन वेगटस्के ने ये दी थी, स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट। ब्लूम टेक्सोनोमी इज रिवाइज्ड इन विच ईयर, 2001 में इसको रिवाइज किया गया, जो न्यू टेक्सोनोमी है, रिवाइज ब्लूम टेक्सोनोमी। 47 स्टूडेंट्स एक्सप्लोर इंफॉर्मेशन देम सेल्फ इन दी डिस्कवरी मेथड में, ये अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, चीज़ें डिस्कवर कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। 48 है जी, विच कोरिलेशन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट,
अब कोरिलेशन की वैल्यू +1 से लेकर -1 तक होती है, तो ये भी स्ट्रॉन्गेस्ट वैल्यू है, ये भी स्ट्रॉन्गेस्ट वैल्यू है, एक्सट्रीम पोजीशन जो है। तो यहाँ पे आपके करेक्ट ऑप्शन आपका क्या बनेगा, चार्ली बनेगा। दिस इज दी स्ट्रॉन्गेस्ट कोरिलेशन इसको कहते हैं, मतलब बिल्कुल दोनों एक्सेस की, एक्स एंड वाई, ये y है ये x है, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी अगर ये कोरिलेशन +1 कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू होगी। फॉर्मेटिव एवेल्युएशन इज कंडक्टेड, फॉर्मेटिव एवेल्युएशन हमेशा जो है ड्यूरिंग द सेशन कंडक्ट करवाई जाती है, कॉन्टिन्यूसली ड्यूरिंग, चार्ली ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, जबकि एट द एंड जो है वो कौन सी होती है, समेटिव होती है। 50 है जी, फॉर प्लानिंग ऑफ करिकुलम इट इज़ एसेंशियल टू सिचुएशन एनालिसिस, टू डू सिचुएशन एनालिसिस करना होता है, तो ये सारी चार्ली ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो ये थी जी स्टूडेंट्स आज की 50/50 क्वेश्चन की डिस्कशन, जो कि ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, तो ये 100 स्कोर्स हैं आज के इस मॉक टेस्ट में। तो आई थिंक दिस वाज नॉर्मल, इट वाज नॉट डिफिकल्ट। आपके कितने स्कोर्स हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोस जब भी कोई किसी भी टाइप का आपका पेपर होता है तो हमारे प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री विद एमजेएस के थ्रू प्रॉपर तरीके से हम उसका मॉक भी कंडक्ट करवाते हैं, आपको लम्बा लम्बा गाइड भी करते हैं, और आपको डिफरेंट न्यूज़ के साथ हम शेयर भी कर रहे होते हैं अपने ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल में। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उसको भी ज्वाइन कर लें और अपडेटेड रहें। और इसके साथ साथ अगर ये वाला मॉक आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ताकि आप उसको इजीली सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकें। ओके जी स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आपको कामयाब करना। और इंशाल्लाह सबसे पहले जो कल आपका पेपर कंडक्ट होने जा रहा है FGEST का, इंशाल्लाह हमारे प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री MGS पे इंशाल्लाह आपको प्रॉपर कंप्लीट ओरिजिनल पेपर के साथ डिस्कशन भी करवाई जाएगी। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक।